नमस्कार दोस्तों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और केपी मोटो हेड पे इस साल की पहली वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जो 2023 की हमारी पहली वीडियो है वो एक ऐसे एक्सीडेंटल इशू पे है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। और वो आपको पता है, एक्सीडेंट है हमारे प्रिय क्रिकेटर का जिनका नाम है ऋषभ पंत। ऐसा नहीं है कि मर्सिडीज का ये कोई पहला एक्सीडेंट था। इससे पहले साइरस मिस्त्री के साथ भी ऐसा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था जिनमें हमारे साइरस मिस्त्री को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और साथ में उनके आदमी और थे, उनकी भी डेथ हो गई थी। और जो ऋषभ पंत का एक्सीडेंट है, उस एक्सीडेंट के केस में गाड़ी में आग लग गई, बट ऋषभ पंत बच गए। तो इससे हमें सिंपल पता चल जाता है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई। बट इस एक्सीडेंट में ऐसा क्या है जो हम लोग को वास्तव में डिस्कस करना चाहिए। और ये पहला इश्यू या पहली वीडियो नहीं है जिसके ऊपर मैं बना रहा हूं। ये मैं पहले भी ये वीडियो बना चुका हूं और अब मेरे को दोबारा बनानी पड़ रही है क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी तक लोगों में इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में यूट्यूब इंडस्ट्री में कहीं पे भी डिस्कशन नहीं है। खासकर इंडियन यूट्यूब इंडस्ट्री में जितने भी ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट हैं वो गाड़ियों के बारे में डिस्कस करते हैं, जरूर सब कुछ बताते हैं, बट एक्सीडेंट केसेस में जो ये मेजर इश्यू है उसके बारे में इतना ज्यादा हमारे इंडिया में डिस्कस नहीं होता। तो वो जो मेन टॉपिक है जिसके कारण ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ वो है हाईवे हाइप्नोसिस। गाड़ी आप चाहे कोई भी ले लीजिए, चाहे वो आपकी गाड़ी हो ऑल्टो। आप लोगों ने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहां पे ऑल्टो में भी लोग एक्सीडेंट होने के बाद सेफ बच जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जहां पे लग्जरी हाई एंड केसेस जो हमारी कार्स हैं, उन कार्स का एक नॉर्मल एक्सीडेंट में भी आदमी नहीं बच पाता है। ऋषभ पंत यहाँ पे बचे, गाड़ी में आग लग गई थी। वो ऊपर वाला है जो बचाने वाला है, वही ऊपर वाला है जो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा क्या हुआ कि हम लोग मर्सिडीज को ब्लेम कर रहे हैं। ये इंडियन मेंटेलिटी है जहां पे हम लोग गाड़ियों को उठा के ब्लेम करने लग जाते हैं कि मर्सिडीज ने ये बोल रखा है, ये कर रखा है। देखिए, मैं हमेशा से इस चीज के बारे में बात करता हुआ आया हूं और हमेशा से आप लोगों को बोलता हूं कि गाड़ी सेफ व्हीकल खरीदना विद मोस्ट और ऑल द सेफ्टी फीचर्स इज इंपॉर्टेंट। अब सब लोग इतने हाई एंड क्लासेस की व्हीकल्स नहीं खरीद सकते, तो इसका मतलब क्या है कि ऑल्टो इज एन अनसेफ व्हीकल? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑल्टो भी एक सेफ व्हीकल है अगर आप लोग उसको लिमिट में चलाएंगे तो। बट हाँ, उसमें सेफ्टी फीचर्स कम है। तो हाँ, कि ये बात मानी जा सकती है कि ऑल्टो एक उतना सेफ व्हीकल नहीं है जितना एक मर्सिडीज या फिर आप लोग फोर्ड या महिंद्रा की जितनी, टाटा की जितनी भी गाड़ियां ले जो आजकल सेफ है, उतना ऑल्टो सेफ नहीं है। बट बाकी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां अनसेफ है, वी कैन नॉट से दैट। हर एक जो गाड़ी है उसमें जो फीचर्स दिए जाते हैं वो उसके बजट को डिसाइड करके दिए जाते हैं कि उसके बजट में या फिर एक पर्टिकुलर मार्केट देखा जाता है कि किस कस्टमर बेस के ऊपर ये हम लोगों को गाड़ी को टारगेट करना है। अब मर्सिडीज ने हाई एंड लोगों के लिए वो व्हीकल बनाया है तो उसमें हाई एंड सेफ्टी जरूर है, बट दैट डजंट मीन कि वो आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ी लो गारंटी है और हम लोग आप लोगों को अमर व्हीकल दे रहे हैं जिसमें आप लोग बैठने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं होगा। तो भाई साहब, बात ये है कि आप लोग चाहे आर्मी के टैंक में बैठ जाइए, आप लोग जो आर्मी के टैंक चलाते हैं उनसे जाके पूछे, वो भी ये बोलेंगे भाई हमें श्योरिटी नहीं है इस टैंक के अंदर हमें क्या हो जाए, कब हो जाए। तो डोंट think that you have a vehicle that is safe, that is having all the safety features. That doesn't mean कि the company is guaranteeing you to be safe in each and every accidental case. हाँ, चांसेस वहां पे कंट्रोल किए जाते हैं, कोई बात नहीं। अब चांसेस कंट्रोल किए जा रहे हैं, अच्छे सेफ्टी फीचर्स दिए जा रहे हैं, बट उसके बाद जो भी जितने भी इंडिया में एक्सीडेंट होते हैं उसके मेजर 2-3 कारण होते हैं, जिसमें पहले तो ड्राइवर की ड्राइविंग कैपेबिलिटीज आ जाती है, दूसरा कार की कंडीशंस आ जाती है और तीसरा रोड कंडीशंस आ जाती है। अब ये जो कार की कंडीशंस है इनको आप लोग कैसे समझोगे? ड्राइविंग एबिलिटीज है, ये आप लोगों को समझना चाहिए। और रोड कंडीशन है, वो हमारा भाई इंडियन रोड सिस्टम है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो डेवलप हो रहा है। तो नितिन गडकरी जी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, बट नितिन गडकरी जी को मेरी तरफ से भी एक ये थोड़ा सा सुझाव है कि हम लोगों को ड्राइविंग नॉर्म्स के बारे में भी लोगों को समझाना चाहिए अच्छे से। और ये जो हाईवे हाइप्नोसिस है इसके बारे में वास्तव में बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है। अगर आप लोग देखें, जो ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ वो मॉर्निंग स्लीपिंग आवर्स के टाइम पे है और
इनिशियल स्टेटमेंट्स में यही कहा गया था ऋषभ पंत के द्वारा कि मेरे को अचानक से नींद का झटका आ गया, मेरी आंख लग गई और उस स्मॉल पीरियड के लिए वो गाड़ी डाइवर्ट हो गई और वो डिवाइडर पे चढ़ गई और वो पलट गई और फिर वहां पे एक्सीडेंट के केसेस हो जाते हैं। तो आप लोग ये जानते हैं कि व्हेन वी आर ड्राइविंग तो हमारा माइंड कितना स्टेट ऑफ अलर्ट में रहता है, हम लोग कितनी जगह पे ध्यान देते हैं। हम लोग कभी भी फिजिकल टायर्डनेस उतनी फील नहीं करते जितनी मेंटल टायर्डनेस होती है। मतलब आप लोग दिमाग से जो थकेंगे वो फिजिकली कभी नहीं थक सकते। अब इस चीज को आप लोगों को कैसे ओवरकम करना है भाई, आज के टाइम पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी गाड़ियां लग्जरी क्लासेस में काउंट होती जा रही है। अब आदमी गाड़ी खरीदने नहीं जा रहा है, अब आदमी लग्जरी खरीदने जा रहा है। तो लग्जरी के साथ लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि भाई आपकी बॉडी भी रिलैक्स्ड फील करती है। अब आप ये जो लग्जरी गाड़ियां ले लेते हैं, इसमें आप ये समझिए कि आप लोग अचानक से चला रहे गाड़ी, और आप लोगों ने बहुत बार ऑब्जर्व भी किया होगा, जो ड्राइवर्स हैं वो ये जानते होंगे कि गाड़ी चलाते चलाते हम लोग इतना ध्यान रोड पे दे रहे हैं और उसके बाद हमें अचानक से लगता है अरे यार हम तो सो रहे थे, हमारी आंखें खुली हैं बट हम सो चुके हैं। दिस इज हाईवे हाइप्नोसिस। You are sleeping with your open eyes. You are driving. Your पैडल is accelerating. आप पैडल पे दबाव डालते जा रहे हैं, वो एक्सेलरेशन खींचती जा रही है गाड़ी। स्टेयरिंग पे आप लोगों का कंट्रोल लूज होता जा रहा है। और जब अचानक से आप लोगों की आंख खुलती है, आप लोगों को ध्यान आता है, तब आप फिर अचानक से बैठते हैं। दिस इज हाईवे हाइप्नोसिस। दैट इज टोटली कि हम लोग रिलैक्स स्टेट में जा चुके हैं, हमारी बॉडी, हमारा माइंड रिलैक्स स्टेट में जा चुका है एंड वी नीड अ स्लीप। दैट इज ड्यू टू लग्जरी। तो ये हाईवे हाइप्नोसिस है जहां पे ऋषभ पंत की भी गलती हुई, और ऋषभ पंत की जो गलती हुई यहाँ पे, इस गलती के कारण बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। औरों के लिए भी हार्मफुल हो सकता था, पर उस टाइम पे रोड पे इतने ज्यादा लोग नहीं थे। जो ड्राइवर्स थे हरियाणा रोडवेज के, उनने उनको बचा लिया, चलिए बच गए। पर भाई साहब, हाईवे हाइप्नोसिस के बारे में अगर ऋषभ पंत को पता होता कि स्लीपिंग आवर्स में हमें गाड़ी नहीं चलानी है, या फिर हमें पता होता कि हाईवे हाइप्नोसिस से हम लोगों को कैसे बचना है, तो शायद ऋषभ पंत के लिए ये एक्सीडेंट इतना डैमेजिंग नहीं होता, या फिर ये एक्सीडेंट होता ही नहीं। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों को हाईवे हाइप्नोसिस से बचना कैसे। आप लोगों को हाईवे हाइप्नोसिस से बचने के लिए कोई बहुत ज्यादा महाभारत नहीं है, या लड़ना नहीं है किसी से जाके, या कोई बहुत ज्यादा ऐसी कसमकश नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते हो। हर एक ड्राइवर इन चीजों को फॉलो कर सकता है, नॉर्मल आदमी। बस ये ध्यान रखना है कि हम लोग स्लीपिंग आवर्स में गाड़ी ना चलाएं। वी ट्राई टू अवॉइड ड्राइविंग इन स्लीपिंग आवर्स। जो अर्ली मॉर्निंग के जो आवर्स होते हैं 3 से 6 बजे के बीच में, उसमें प्लीज ड्राइविंग ना करें। अगर आप लोगों को इमरजेंसी है और ड्राइविंग करनी ही पड़ रही है, तो अकेले ड्राइव ना करें, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को साथ रखें एंड उनसे बोलिए कि बी इंटरेक्टिव। गाड़ी आराम से चलाइए, डोंट बी इन हरी, डोंट बज ऑफ। मतलब इतना तेज गाड़ी मत चलाइए कि आप लोग अचानक से लग्जरी स्टेट में जा रहे हैं। तो स्लीपिंग आवर्स को अवॉइड कीजिए ड्राइविंग के लिए। अगर चलाना ही है, स्लीपिंग आवर्स में ही चलाना है, तो फिर ट्राई टू कीप अ फ्यू फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स अलोंग विद यू। ट्राई टू बी इंटरेक्टिव विद देम। डोंट ट्राई टू स्पीड अप योर व्हीकल, डोंट ट्राई टू gain all the power that your vehicle has. Always remember that with more power you come with better responsibilities on the road. जितनी ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आप समझेंगे, आप अपने व्हीकल को उतने अच्छे से यूज करेंगे। इसके बाद अपने गाड़ी में एयर प्योरीफायर्स रखिए, एसी को ऑन रखिए। थोड़ा वातावरण, मतलब जो आप लोगों का कार के अंदर का एनवायरनमेंट है, उसे ऐसा फ्रेश रखिए कि आप लोगों के बॉडी को डिजीनेस फील ना हो। इसके बाद अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ भी मेरे को लंबी गाड़ी चलानी है, लॉन्ग स्ट्रेच में, मतलब ज्यादातर जो हाईवे हाइप्नोसिस के केसेस हैं वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं जहां पे लॉन्ग स्ट्रेच होता है। 100 200 किलोमीटर तक आप लोग गाड़ी लगातार लंबी चला रहे हैं, स्ट्रेट रोड है या फिर ट्रैफिक फ्री रोड है, उन केसेस में हाईवे हाइप्नोसिस के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो वहां पे आप लोग रुकिए, ब्रेक लीजिए 15-10 मिनट 20 मिनट के बाद, या फिर आधे घंटे के बाद आप रुक के गाड़ी चलाइए। रुक के 5-5 10-10 मिनट के छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए। ट्राई टू कैप्चर सम इमेजेस अराउंड यू, सो दैट विल बी ए मूवमेंट जहां पे आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है दैट विल रिवॉल्व ऑल अराउंड द बॉडी, और आप लोग दोबारा एक बार रिफ्रेश हो जाएंगे। अगर ये भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो ट्राई टू सी
कीप सम कोल्ड ड्रिंक्स अलोंग विद यू। कुछ ऐसे कैफिनेटेड ड्रिंक्स रखिए जो आप लोगों को नींद भगाने में मदद करे। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे आप लोग हाईवे हाइप्नोसिस से बच सकते हैं। मेरी गुजारिश यही है, जो मैंने पहले भी हाईवे हाइप्नोसिस के ऊपर वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को भी बहुत ज्यादा व्यूज नहीं मिले थे या वो बहुत ज्यादा शेयर नहीं हुई थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से आज कि इस वीडियो को ऋषभ पंत के साथ जो हुआ उससे सीखिए आप लोग कि हाईवे हाइप्नोसिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजन। अगर वहां पे कोई ना कोई आप लोग जाके ढूंढेंगे तो वो हाईवे हाइप्नोसिस एक रीजन मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए। हाईवे हाइप्नोसिस होता क्या है इसको खुद समझिए, दोस्तों को समझाइए। जितने भी ड्राइविंग एंथुसियास्ट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हाईवे हाइप्नोसिस के बारे में इंडियन इंडस्ट्री में, यूट्यूब इंडस्ट्री पे या अपने आसपास बात करना शुरू कीजिए, ताकि लोगों के दिमाग में बात बैठ जाए कि हाईवे हाइप्नोसिस होता क्या है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दीजिएगा। अगर नहीं लगी तो मेरे को प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को इस वीडियो में क्या कमी लगी। आज की वीडियो बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को एंड करने से पहले एज यूजुअल मेरा एक छोटा सा मैसेज, अगर आप लोग गाड़ी चला रहे तो सीट बेल्ट पहनिए, अगर आप लोग बाइक चला रहे तो हेलमेट पहनिए। हमेशा याद रखिए कि आप लोगों के घर में कोई यारा, कोई प्यारा आप लोगों का इंतजार कर रहा है। वीडियो एंड करने से पहले एक बार दोबारा प्लीज ट्राई टू शेयर दिस वीडियो टू द मैक्सिमम पीपल्स, लेट इट रीच आउट टू द मैक्सिमम ड्राइवर्स अराउंड यू जो गाड़ी चला रहे हैं। उनको पता होना चाहिए हाईवे हाइप्नोसिस होता क्या है। बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।